कैसा ये इश्क है। अगला दिन हो गया था। अलियाना वैसे ही ऑफिस में पड़ी हुई थी। अब तक उसने ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था, और ना ही कोई उसके पास आया था। संजना भी गायब थी। अलियाना धीरे से अपना सर उठाया तो उसकी आंखें लाल थीं। पता नहीं वो कैसे सो गई थी। रात उसने अपना सर जैसे ही ऊपर उठाया, अचानक ही संजना केबिन में एंटर हुई थी। अलियाना हैरानी से बोली, संजना तुम क्या हुआ? इस वक्त अलियाना की हालत खुद खराब थी, लेकिन वो इतना तो समझ सकती थी। वो कहाँ है? अलियाना को देख के संजना जल्दी से बोली, मेम वो। संजना धीरे से बोली तो अलियाना जबरदस्ती उठते हुए बोली, सुन रही हूं मैं। संजना इस बार फिर से बोली, मेम वो बाहर पुलिस आई है, आपको पूछ रही है। संजना की बात पे अलियाना हैरानी से बोली, क्या? अभी अलियाना कुछ समझ पाती, तभी अचानक से उस मीटिंग रूम के अंदर पुलिस आई है। अलियाना गुस्से से बोली, क्या बकवास है यह? पुलिस आगे बढ़ के उसको पकड़ते हुए बोली, अलियाना राठौर, ये चेहरा दुनिया से बहुत छुपा लिया, तुमने अब चेहरा दिखाने की बारी है। अलियाना पुलिस वाले का हाथ झटकते हुए बोली, क्या बदतमीजी है यह? छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन पुलिस वाला उसकी सुन ही कब रहा था, और फिर कुछ देर बाद कुछ फीमेल ऑफिसर्स भी आ गई थी। अलियाना हैरान रह गई थी। उसको पुलिस ने चारों तरफ से पकड़ लिया था। वो नहीं जानती थी ऐसा क्यों हो रहा है, उसने क्या किया था। अभी वो चिल्ला ही रही थी जब अचानक ही कमरे में हील की आवाज गूंजी थी, और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसकी आंखों के सामने वही औरत थी जिससे वो बचपन से लेके अब तक नफरत करती आई थी। जिससे उसको नफरत थी, सिर्फ नफरत, जिसकी शक्ल वो देखना तक पसंद नहीं करती थी, और आज वो आंखों में आंखों डाल के उसको देख रही थी। अलियाना धीरे से बोली, तो ये खेल तुमने खेला है? अलियाना की बात पे समीरा धीरे से बोली, सब यहां से बाहर जाओ, अभी मुझे अलियाना राठौर से बात करनी है। समीरा की बात पे अलियाना गुस्से से चीखी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, मुझे एक पल भी यहां नहीं रुकना। अलियाना की बात पे समीरा हंसते हुए बोली, अब तुम वो अलियाना राठौर नहीं रही जिसकी कुछ सुनी जाए, अब तुम वो अलियाना राठौर बन चुकी हो जिसके पास कुछ नहीं है, जो बिल्कुल अकेली है। समीरा की बात पे अलियाना हैरानी से उसको देखने लगी थी। तब तक सब चले गए थे। समीरा अलियाना के करीब आके उसके बाल सहला के बोली, कैसी हो भतीजी? दिख तो सही रही हो, सुना है प्यार करना सीख गई हो। समीरा की बात पे अलियाना ने झटके से उसका हाथ हटा दिया था। अलियाना गुस्से से चीखी, क्या चाहिए तुम्हें? समीरा अलियाना की कुर्सी पे किसी रानी की तरह बैठते हुए हंसते हुए बोली, क्या चाहिए? जो चाहिए वो तो मुझे मिल चुका है, तो मुझे क्या ही चाहिए होगा? इतना कह के समीरा हंसने लगी थी। अलियाना हैरानी से बोली, साफ साफ कहो, समीरा राठौर कहना क्या चाहती हो? अलियाना की बात पे समीरा मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, अरे मैं बुआ हूं तुम्हारी, तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, इज्जत से पेश आओ। एक तो तुम्हें कोई अपना बहुत दिन बाद मिला है, तब भी इतना नखरा। वैसे चलो तुम्हें एक दुख और दे देती हूँ, तुम्हारा अपना कोई बहुत दिन से तुम्हारे पास है, लेकिन तुम अपने प्यार में इतनी बिजी थी, तुम उस पर ध्यान नहीं दे पाई। तुम्हारी बहन सेरेन, समीरा आराम से बोली तो अलियाना हैरान रह गई थी। अलियाना तड़पते हुए बोली, सेरेन कहाँ है वो? अलियाना को अचानक से अपने दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ था। तभी समीरा आराम से बोली, ओहो मेरी प्यारी भतीजी, अब फिर से तुम्हें मुझे एक दुख और देना पड़ेगा। असल में तुम्हारी प्यारी बहन सेरेन तुम्हारी जान की सांस बड़ी दुश्मन है। वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, मुझसे भी ज्यादा वो चाहती थी तुम बर्बाद हो जाओ, और आज उसका ख्वाब भी पूरा हुआ। लेकिन उसको समीरा राठौर के साथ रहने का एक फायदा तो हुआ है। समीरा आराम से बोली तो अलियाना अपनी लाल आंखों से उसको देख के नफरत से चीखी, समीरा राठौर, अगर मेरी बहन को तुमने कुछ भी करा होगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अलियाना की बात पे समीरा फिर से हंस के बोली, तुम पहले अपनी जान बचाओ। अलियाना समीरा की बात सुन के जैसे अलियाना का दिमाग हिल गया था। समीरा उठते हुए बोली, तुम्हारी बहन तुम्हारे प्यारे रिद्धिमान ओबरॉय के भाई की बीवी है, उसकी शादी मैंने अमीर खानदान में कराई है, वो खुश रहेगी और तुम जेल में रहोगी।
इतना कह के समीरा जोर से हंसने लगी थी। अलियाना का सब्र अब टूट चुका था। वो चिल्ला के बोली, समीरा राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? उसकी पढ़ने की उम्र थी, तुमने उसकी शादी करा दी? मेरी बहन की शादी करा दी तुमने? अलियाना को यकीन नहीं हो रहा था। वो सेरेन को अपनी बेटी की तरह मानती थी। वो उससे काफी छोटी थी और यहाँ समीरा कह रही थी उसकी शादी हो चुकी है। वो कैसी दिखती होगी? उसके डेड जैसी या उसकी मॉम जैसी? अलियाना की आंखों से आंसू बह निकले थे। वो इतना सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसका दिल टूट गया था। वो अब सिर्फ समीरा को देख रही थी। तभी समीरा धीरे से बोली, खैर, अब ये दौलत शोहरत सब मेरी हुई। आखिर मेरे भाई की प्रॉपर्टी है, मुझे तो हिस्सा मिलना ही चाहिए था। अब देखो, मैंने दोनों बहनों के हिस्से की प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। सेरेन बेवकूफ को मनाना इतना आसान नहीं था। वो तो है ही मरी गुलाम, लेकिन तुम जैसी चालक लोमड़ी को फंसाना मुश्किल काम था, और ये काम रिद्धिमान ओबरॉय ने कर दिया। बेचारा, उसको लगा था तुम उससे सच्ची मोहब्बत करती हो। वो तो तुमसे आज अपने प्यार का इजहार करने आया था, लेकिन अफसोस बेचारा, कैसे उसको धोखा मिल गया। खैर, कोई बात नहीं। जब तुम अपने प्यार के सपने सजा रही थी, तब मेरे भाई की प्रॉपर्टी मेरे नाम हो रही थी, और ये काम तुमने खुद किया है। पता है कैसे? इतना कह के समीरा आराम से बोली, आ जाओ। समीरा के कहते ही पीछे गेट से संजना निकल के आई थी। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, बल्कि उसकी आंखें पैसा देख के लालच से भरी हुई थीं। संजना समीरा के पास आते हुए बोली, सॉरी मैम, आपके साथ रह के तो मुझे प्रमोशन मिलने नहीं वाला था, इसलिए मैंने आपसे वो पेपर साइन कराए। इतना कह के संजना मुस्कुरा उठी थी। संजना फिर से बोली, और रिद्धिमान सर वाली बात आपके सीसीटीवी में रिकॉर्ड थी, जिसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ के हमने मीडिया को दे दिया, जिससे ये साबित हो गया आपने ही ये सब मीडिया को बताया है। संजना की बात पे अलियाना सिर्फ उसको देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा था, ना वो रोई थी ना चिल्लाई थी। वो सिर्फ सामने देखे जा रही थी। समीरा धीरे से बोली, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम तो ज्यादा ही टेंशन में चली गई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। एक काम करते हैं, हम अब ये बातें जेल में करते हैं, चलो चलें। इतना कह के संजना ने पुलिस को इशारा कर दिया था, और पुलिस अलियाना को लगभग घसीटते हुए ले गई थी। अलियाना की आंखों में आंसू नहीं थे ना, उसने सर ऊपर उठाया था। मीडिया उसको पागलों की तरह देख रही थी, उसके फोटो ले रही थी। आज अलियाना राठौर का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आया था, लेकिन वो भी कैसे मीडिया उससे सवाल कर रही थी। और फिर कुछ ही देर में वो पुलिस स्टेशन चली गई थी। हर कोई इस वक्त उससे नफरत कर रहा था। दूसरी तरफ रिद्धिमान अपने बेड पे लेटा हुआ था। जितना उसका नुकसान हुआ था, भले ही वो मेहनत करके वो पूरा कर लेता, लेकिन जो उसका दिल टूटा था, वो सब कैसे होगा? क्या वो अलियाना को भुला पाएगा? उसका दिल टूट गया था, वो नहीं जानता था अलियाना ने ऐसा क्यों किया। आखिर क्यों वो ये सब करना चाहती थी? अभी रिद्धिमान यही सब सोच रहा था जब उसके फोन पे शमिता ने कॉल करा था। रिद्धिमान बिना कुछ कहे नीचे चला गया था। शमिता सोफे पे बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पे अब कोई दुख नहीं था। रिद्धिमान धीरे से बोला, मॉम। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने टीवी पे पड़ी थी, जहां न्यूज़ चल रही थी। बिजनेस की दुनिया की जानी मानी अलियाना राठौर सलाखों के पीछे। अलियाना राठौर का पैसा, दौलत, शोहरत सब खत्म। आज से राठौर इंडस्ट्रीज की नई मालकिन बनी। समीरा राठौर जिहान राठौर की इकलौती बहन। अलियाना राठौर धोखाधड़ी और अपने एम्प्लॉयज के साथ बुरे व्यवहार करती पाई गई। उन्होंने कंपनी के पैसों के अपने मतलब के लिए यूज करा, और जिहान राठौर की प्रॉपर्टी उनकी दूसरी बेटी। अभी न्यूज़ पूरी नहीं हुई थी जब रिद्धिमान ने गुस्से से रिमोट टीवी पे दे मारा था। रिद्धिमान गुस्से से बोला, क्या बकवास है यह? रिद्धिमान की बात पे शमिता हंसते हुए बोली, इसने हमारे साथ बुरा किया था। रिद्धिमान देख, अब इसकी हालत उससे भी बुरी हो गई। अब ये जेल के पीछे रहेगी और कोई उसको पूछेगा तक नहीं। अपनी माँ की बात पे रिद्धिमान नफरत से बोला, मॉम, आर यू मेड? आप इतना कैसे गिर सकती हैं? ठीक है, उसने हमारे साथ गलत किया, लेकिन ये सब झूठ है। रिद्धिमान की बात पे शमिता गुस्से से बोली, रिद्धिमान, उसने ये किया नहीं किया, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। उसने हमारी फैमिली के साथ गलत किया है तो उसके साथ सही हुआ है, आया समझ? अपनी माँ की बात के रिद्धिमान हैरान रह गया था। आखिर कैसे बचा पाएगी अलियाना खुद को समीरा से?
क्या सच में रिद्धिमान बचाएगा अलियाना को? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।